नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। दरअसल मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। मोदी जी को भी अपोजिशन पार्टी इस तरीके से घेर रही है कि मतलब मोदी ने तो पूरा इस देश को बर्बाद ही कर डाला है। आपको पता है, सीएम जो मणिपुर के सीएम हैं वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो उनका इस्तीफा छीन करके फाड़ दिया गया। सोचो, मणिपुर में ही ये घटना हो गई। अब सोचो कि मणिपुर जो स्टेट है वहां पे वहीं के सीएम का कोई ले रहा है इस्तीफा और हाथ से फाड़ दे रहा है। अब सोचो, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मैं किसी भी पार्टी को गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं बाइस्ड बात करने वाला हूं आपसे। दरअसल मणिपुर की जो हालात है उस पे अपोजिशंस की पार्टी जो है वो मोदी को ज्यादा घेर रही है और बोल रही है कि मोदी, अरे वो मोदी जिन्हें कहा जाता है कि वो बाहरी देशों के किंग हैं, बाहरी देश उन्हीं पे चलते हैं, बाहरी देश में तो मोदी का जय जय होता है। यहां तक कि दो देशों में लड़ाई होती है तो मोदी को बुलाया जाता है। कभी कभी ऐसे बात आप सुने होंगे कि मोदी मोदी बाहर मोदी मोदी चल रहा है, मीडिया ऐसे बोलती है। इन्हीं सब बातों को टारगेट करते हुए विपक्षी नेता जो है वो मोदी पे हमला बोल रहे हैं कि अपने देश का मणिपुर जो है वो तो संभल नहीं रहा मोदी से, जबकि वहां पे मोदी ही गवर्नमेंट है और मोदी को बाहर बोला जाता है कि ये है वो है, ऐसे हैं वैसे हैं। कैसे भी तरीके से मोदी पे हमला बोला जा रहा है विपक्ष की तरफ से। थोड़ा मणिपुर के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये सब दंगा हो क्यों रहा है मणिपुर में, ये जानना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो सीएम है वो इस्तीफा देने की जो मांग उठ रही है सीएम को, ठीक है ना, कि विपक्ष बोल रहा है कि दंगा आपसे संभले नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए, ठीक है। ये भी मैं बता दूं कि वहां पे 100 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं दंगे में। ऐसा ऑफिशियल तो नहीं कहेंगे बट हाँ, नेता बोल रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। अभी दरअसल क्या है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्यों वहां पे दंगा हो रहा है, दंगा पहले क्यों हो रहा है ये जान लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अमित शाह ने क्या बोला है, ठीक है। और भी आपको बहुत सारी बात बताऊंगा, जैसे कि सीएम का इस्तीफा फाड़ा गया, ठीक है ना, इसको लेकर भी। अभी देखिए कि दंगा हो क्यों रहा है। दरअसल एक मणिपुर में अभी जो एक समुदाय है, दो समुदाय हैं बेसिकली। एक है जिसको कहते हैं मैती, जो कि हिंदू लोग हैं, ठीक है, और दूसरे हैं कुकी, जो कि हिंदू के अपोजिट समाज है, जो कि हिंदू ही ईसाई बन चुके हैं, नागा समुदाय से हो चुके हैं, कुकी समुदाय से हो चुके हैं, वो लोग एक साइड है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में ही कोलैप्स देखने को मिल रहा है, इन दोनों में ही झगड़ा हो रहा है, मार हो रहा है, दंगा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, ठीक है ना, और जिस ऑर्डर पे ये सब हो रहा है। हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मैती समुदाय है, ठीक है ना, जो हिंदू समुदाय है, इसको जनजातीय का दर्जा दे दिया जाए, ठीक है ना। मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया जाए। जनजातीय मतलब नीचे थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि जनजाति वाले मैती से भिड़ गए कि नहीं नहीं, इनको यहाँ नहीं आना है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। और इन दोनों समुदायों में झगड़ा हो गया। किस वजह से? हाई कोर्ट के फैसले की वजह से। यहाँ पे हाई कोर्ट के फैसले की वजह से दंगा स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट मेन फैक्टर यही है। जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी गए थे वहां पे घूमने, ठीक है ना, और घूमने क्या, सब कुछ जायजा लेने कि क्या चल रहा है आखिर में वहां पे। उनका भी यही कहना है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जल्दीबाजी कर दी, ठीक है, और ये फैसला दे दिया जिसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है और वहां पे ये सब हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे दर्जा मिल गया है जनजातीय समाज का, मतलब मैती समाज को कहा गया है कि अब ये जनजातीय में सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है, और इसीलिए ये सब बवाल हो रहा है। यहां पे अब देखिए कि अमित शाह ने भी बोल दिया कि हाई कोर्ट के फैसले की वजह से हो रहा है। दरअसल जो केंद्र है वहां पे कमेटी भी गठित की है कि भाई वहां पे देखा जा रहा है, ठीक है ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसको रोकने के लिए भी कार्य चल रहे हैं केंद्र। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जहां दंगा हो रहा है मणिपुर में, वहां पे केंद्र सरकार भी राशन वाशन पहुंचा रही है। बहुत हजार से भी ज्यादा लोग, हजारों लोग कह सकते हैं, वहां से विस्थापित हो चुके हैं, ठीक है, शरण लेने वाले जगहों पे गए हैं
और वहां पे भी रह रहे हैं, और कुछ लोग तो जो घर में हैं वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हालात ही ऐसे बन चुके हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। जो फोर्स है वो रोड पे है, आर्मी की जो है वो रोड पे है, जो सुरक्षा बल होती है रोड पे आ गई है, रोड पे अपना देखा जा रहा है। बहुत हालात खराब हो चुके हैं अभी, कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मुझे खराब लगा, ठीक है, मैती और कुकी समाज में, ठीक है ना, जिस तरीके से इन लोगों को डिवाइड किया गया है। दरअसल एक देखिए, मैती जो है वो हिंदू हैं, ठीक है ना, और हिंदू वहां पे मैती समाज के 53% लोग रह रहे हैं। याद रखिए, 53% लोग हिंदू हैं, हम यही बोल रहे हैं कि मैती समाज के हिंदू हैं, ठीक है ना। ये लोग पूरे मणिपुर में 10% लैंड पे रह रहे हैं। 53% की जनसंख्या 10% की जमीन पर रह रही है, ठीक है। और बाकी जो हिंदू से बदल गए हैं, जो कि ईसाई बन चुके हैं, कुकी समाज के मतलब ईसाई बन चुके हैं, कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं। ये तीन जो समुदाय है, ईसाई, कुकी और नागा, ठीक है, ये 40% की आबादी है वहां की, और ये पूरा 90% के लैंड पे रह रही है, ठीक है। और ये मैं पढ़ के हैरान हूं यहाँ पे कि कानूनी बंदिश भी यहाँ पे लगाई गई है कि जो मैती समुदाय के 53% लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% अपने जमीन में ही रह सकते हैं, उसके अलावा उस स्टेट में वो जमीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उधर नहीं रह सकते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि अपने ही स्टेट में इस तरीके से बांटो कि आधा से ज्यादा जनसंख्या है वो 10% की लैंड ले ले हिंदू लोग, और बाकी अदर लोग हैं वो 90%, मतलब हाँ कह सकते हैं कि ज्यादा 90% का लैंड ले ले। ये मुझे समझ में नहीं आया किस प्रकार से विभाजन हुआ है। यहाँ के सीएम की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनका नाम है बीरेन सिंह। बीरेन सिंह पे विपक्ष पूरा का पूरा दबाव दे रहा है कि बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीरेन सिंह इस्तीफा लेके भी निकले थे, बट इन्हीं के जो समर्थक हैं, लेडीज समर्थक, उन्होंने इन्हीं की इस्तीफा ली और फाड़ फोड़ दिया, बोला कि आप मत दीजिए, इस्तीफा मत दीजिए। और अब क्या, उसके बाद जो ये बीरेन हैं, बीरेन सिंह, इनका एक ट्वीट आया। ट्वीट में इन्होंने क्या कहा, ट्वीट में इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे हो रहा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये बदल गए और बोले कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। पर जबकि अभी जो अपोजिट की सरकारें हैं ना, जो अपोजिट पार्टियां हैं, वो पूरा का पूरा दबाव बना रही है कि आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा है। लेकिन मैटर जो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है वो हाई कोर्ट के फैसले की वजह से हुई है। ये पूरा तो अभी निर्णय निकलेगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कहना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ पता चल गया होगा। जुड़े रहिए अंकित न्यूज के साथ। नमस्कार।